अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में खुशहाली कैसे आएगी? हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में खुशहाली आ जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, रिज़्क में बरकत नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई टोटका बताइए। तो आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको 7 बातें ऐसी बताने लगा हूँ, अगर आप उनके ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपके घर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली होगी। नंबर 1 ये कि गुनाह होने ना दे। अगर हो जाए गुनाह तो उसके ऊपर सिद्के दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो ये अमल करने से घर में खुशहाली आएगी। बदनसीबी से होता ये है कि गुनाहों में हम रच्चे बच्चे रहते हैं, हर वक्त गुनाह होते हैं। म्यूज़िक घर में चल रहा है, मूवी चल रही है, फिल्में चल रही हैं, डांस हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ होता है घरों में, और उसको हम बुरा ही नहीं समझते। और फिर अगर ये काम कभी एहसास हो भी जाए कि मैंने बुरा किया है तो तौबा नहीं करते। तो जब भी गुनाह हो जाए तो उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 2 ये कि वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना और उनकी खिदमत करना। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम किसी बुजुर्ग को देख लें तो उसकी बड़ी खिदमत करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, बुजुर्गों के पास हाज़री देते हैं कि हज़रत हमारे लिए दुआ कर दें, हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन घर के अंदर इतनी बड़ी नेमत वालिदैन की मौजूद होती है, उनकी हम खिदमत नहीं करते, उनसे दुआएं नहीं लेते, रिश्तेदार बुजुर्ग हैं उनसे दुआएं नहीं लेते। तो इन 2 हस्तियों से, वालिद और वालदा से दुआएं लें और अपने रिश्तेदारों से दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, इंशाअल्लाह घर में खुशहाली आएगी। नंबर 3 कुरान मजीद की घर में कसरत से तिलावत करना। कुरान मजीद कसरत से पढ़ने से घर में खैर और बरकत आएगी, खुशहाली आएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले हमारे आबा व अजदाद जिस तरह बताते हैं, वडेरे बताते हैं कि हर घर में कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी, सुबह सुबह बच्चियां भी कुरान पढ़ती थीं, औरतें भी, बूढ़े भी, कुरान की फिजा बनी होती थी। आजकल वीराना है, न औरतें पढ़ती हैं न मर्द पढ़ते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता। साल हुआ साल, महीनों के महीने कुरान बंद पड़ा रहता है, गिलाफ में लिपटा हुआ, कोई खोलने की नौबत तक नहीं करता। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते। तो कुरान की तिलावत करें, घर में इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। नंबर 4 सुबह के वक्त सूरह यासीन, शाम के वक्त सूरत वाक़िया पढ़े, घर में इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। पहले लोग सुबह जब नमाज होती थी मस्जिद में बैठ जाते थे, सूरह यासीन पढ़ते थे, शाम को सूरत वाक़िया पढ़ते थे। आजकल एहसास ही नहीं है, सुबह जैसे ही जमात होती है सब के सब घरों में चले जाते हैं और मस्जिद में कोई तिलावत के लिए बैठता ही नहीं है, घरों में जाके अपने काम में लग जाते हैं, वहां भी तिलावत नहीं होती। तो सूरह यासीन की सुबह पाबंदी करें, शाम को सूरत वाक़िया पढ़ने की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह घर के अंदर खुशहाली आएगी। नंबर 5 गरीबों, मिस्कीनों और मजदूरों के साथ हुस्ने सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, इससे भी घर में इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। नंबर 6 हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने से घर में खुशहाली आएगी। हम अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते, कई दिन गुजर जाते हैं, कोई शुक्राने के अल्फाज ही नहीं कहते। इसलिए कसरत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहियो ताकि घर के अंदर खैर व बरकत आए। और नंबर 7 के 5 वक्त की नमाज उनके औकात में पढ़ने से घर में खुशहाली आएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा तो जुमा ही बड़ी मुश्किल से अदा होता है, कई लोगों की तो ईदें बस पढ़ी जाती, कई ईद भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल नमाज से कोसों दूर हैं और चाहते हैं घरों में खुशहाली आ जाए। तो बगैर नमाज के घरों में खुशहाली कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए आज से अज़म करें, इन 7 बातों में से किसी बात में कमी कुताही हो रही थी तो आज से अज़म करें, इन बातों के ऊपर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपके घरों में खुशहाली आएगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सामीन को भी। इस क्लिप को शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।